Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to start a new topic. New topic name is गुप्तकालीन पीरियड. ओके, जैसे कि आप सभी को पता है गुप्त काल के बारे में हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं. गुप्त काल को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट मैंने आपको ओवरव्यू बताया था. ठीक है, उस ओवरव्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैंने आपको ये क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपको करवा रही हूँ. इसके साथ मैंने आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज़ करवाई है. 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने आपको वही क्वेश्चन करवाए हैं जो मल्टीपल टाइम बात कीजिए, यूपी टीजीटी की बात कीजिए या फिर पीजीटी की कहें बात करें या फिर बात करें डीएसएसबी टीजीटी हिस्ट्री की या फिर पीजीटी हिस्ट्री की. ओके, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जो मल्टीपल टाइम पूछी गई है. ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, आयरन पिलर है. और मैं ये पिक्चर इसलिए लेके आई हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर याद रख पाएँ कि ये चीज़ जो है आयरन पिलर जो है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कई वीडियो में बता रखा है. ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आयरन पिलर है. इसको बोलते हैं लौह स्तंभ. ठीक है, और ये जो है ऐसा आयरन पिलर है जिसको किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था. किसने बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की. एक बार बात कर लेते हैं शासनकाल की. तो शासनकाल का बताया था मैंने आपको 375 से 415 रहा, 415 ईस्वी, जिसको एडी बोलते हैं. ओके, तो ये क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था. चंद्रगुप्त द्वितीय. ओके, चंद्रगुप्त के फादर की बात की जाए तो उनके पिता का नाम क्या था, समुद्रगुप्त. क्या नाम था स्टूडेंट, समुद्रगुप्त. ठीक है, समुद्रगुप्त की यहाँ पे बात की जाए तो समुद्रगुप्त के शासनकाल की यहाँ पे बात कर लेते हैं. समुद्रगुप्त का शासनकाल था स्टूडेंट 335 से कितना था, 335 से लेकर 375 तक इनका शासनकाल रहा. किसका, गुप्त काल का. इनके समुद्रगुप्त का. समुद्र के जो फादर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय. ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय. तो यहाँ पर ये बताया गया, मैंने आपको बताया कि जो पिलर स्टूडेंट नज़र आ रहा है आपको, ये समुद्रगुप्त के पुत्र जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय उनके द्वारा बनवाया गया था. ये पिलर जैसा कि आपको नज़र आ रही है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है. ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है. ये आयरन पिलर लौह स्तंभ. इसका जो निर्माण करता जो था वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं फिर दोबारा से आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट मल्टीपल टाइम एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पर आप उठा के देख लीजिए, जिसमें पूछा हुआ है. इसलिए इसके साथ मैंने बताया कि ये जो आयरन पिलर है स्टूडेंट, इसमें कभी जंग नहीं लगा. ये चीज़ मैंने बताई. ये जो आयरन पिलर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये क्यों बनाया गया था, जब शकों को पराजित किया था, जब शकों को हराया था. शक क्या थे, शक एक मध्य एशिया की बड़ी ही बर्बर जनजाति थी. उसको हराना जो था कैसा था, एक इम्पॉसिबल था. ठीक ना, एक बहुत बड़ा टास्क था हर एक उस टाइम के शासक के लिए. तो चंद्रगुप्त शासक के टाइम पर उनकी जो बर्बर जनजाति थी उसने बड़ा आतंक मचाया हुआ था. तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उस जनजाति को हराया था, पराजित किया था. उस अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है आयरन पिलर, ये आयरन पिलर बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने. किसने स्टूडेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था. ये चीज़ क्लियर होगी. इसके साथ साथ यहाँ पे जो है गरुड़ बना है. क्या बना है स्टूडेंट, गरुड़ बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है गरुड़ जो है विष्णु का क्या है, वाहक है. यानी गरुड़ पर ही बैठ करके विष्णु जो है भगवान वो क्या करा करते थे, उड़ा करते थे, ये कहा जाता है. ठीक है, तो इसके साथ बताया जाता है कि ये जो है जो गुप्त जो साम्राज्य है, जो गुप्त शासनकाल है, जो गुप्त काल है, उसको एक ब्राह्मण भी कहा जाता है. एक ब्राह्मण, क्या स्टूडेंट, एक का ब्राह्मण भी कहा जाता है. एक का ब्राह्मण. ठीक है, तो ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय वो किसको मानते थे, भगवान माना करते थे, शैव को माना करते थे. ठीक है, तो इसके साथ ये चीज़ क्लियर हुई. ये चीज़ मैंने आपको बताई. इसके साथ मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में क्या थे, नवरत्न थे. क्या थे, नवरत्न रहा करते थे. और मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में ये चीज़ बनवाई थी. मैंने आपको ये चीज़ बताई, मैंने आपको बताया था. इसके बाद में इन्होंने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी. जब उन्होंने शकों को पराजित किया था तब इन्होंने विक्रमादित्य नाम की जो है उपाधि धारण की. विक्रमादित्य नाम की जो है उपाधि धारण की, मैंने आपको ये बताया. ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है 2 कैपिटल थी. क्या थी स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो थी 2 कैपिटल थी, 2 राजधानी थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी. 2 क्या थी, राजधानियाँ थी. बात कर लेते हैं उन राजधानियों के बारे में भी. पहली राजधानी थी स्टूडेंट उज्जैन. क्या थी स्टूडेंट, उज्जैन थी.
और द्वितीय की यदि बात की जाए वो थी पाटलिपुत्र। द्वितीय क्या थी स्टूडेंट? पाटलिपुत्र थी। मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र थी, मौर्य की भी कैपिटल थी। उसके बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा था, मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ को की हत्या कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग जो था क्या एक सेनापति था, मैंने आपको बताया था। बृहदरथ की हत्या करके उसने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, मैंने आपको बताया था। तो पुष्यमित्र शुंग जिनका नाम था, उन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो कहाँ बनाई थी स्टूडेंट? विदिशा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी कैपिटल स्टूडेंट कहाँ बनाई? विदिशा। कहाँ बनाई स्टूडेंट? विदिशा में बनाई उन्होंने अपनी कैपिटल। ओके, विदिशा में बनाई। जबकि मौर्य ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई स्टूडेंट? पाटलिपुत्र में। फिर बात की जाए गुप्तों की, तो गुप्तों ने भी अपनी जो कैपिटल बनाई वो कहाँ बनाई स्टूडेंट? पाटलिपुत्र में। कहाँ बनाई स्टूडेंट? पाटलिपुत्र ने बनाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में? नवरत्न के बारे में हम बात कर रहे थे। नवरत्न की यदि बात की जाए, मैंने आपको बताया था नवरत्न जो थे स्टूडेंट कहाँ रहा करते थे? उज्जैन में। जो नवरत्न थे स्टूडेंट वो कहाँ रहा करते थे? उज्जैन में रहा करते थे। मैं आपको बताऊँ कि उज्जैन में रहा करते थे। इसके साथ मैंने बताया था नवरत्न को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि नवरत्नों को इस तरह से याद किया जाता था। मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी नवरत्न को। एक बार देखेंगे। देखिए मैंने एक चीज़ बताई, यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था स्टूडेंट, मैंने इसका शासनकाल 375 से 415 बताया था। ये आपको बार बार याद रखना है। 375 से 415 जी, 415 याद रखना है, ठीक है। 375 से 415 शासनकाल रहा। आपको इसमें इम्पोर्टेंट सभी को इसके अंदर एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से विदिशा जो कैपिटल बनाई थी, किसने बनाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने जो बनाई थी विदिशा कैपिटल बनाई थी। वहीं बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो उसकी दो कैपिटल थी, पहली थी उज्जैन, दूसरी थी पाटलिपुत्र। मैंने बताया कि उज्जैन के अंदर ही नवरत्न रहा करते थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जिस ट्रिक से उन नवरत्नों के नाम जो है लर्न करवाए हैं, उनको मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवाऊंगी माइंड में, जिससे कि हम जितनी बार जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, गुप्त काल में जितनी भी सीरीज़ हम पढ़ेंगे, हम जो नवरत्न की जो सीरीज रेस्टोरेंट जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे उनकी नवरत्न की बार नवरत्न को हम बार बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक ना एक बार आपके सामने जरूर आएगा। टीजीटी कह लीजिए हिस्ट्री, या फिर पीजीटी हिस्ट्री कह लीजिए। तो हम ज़रूर उसके ट्रिक के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ नवरत्न के बारे में। ये सब चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं नवरत्न पर। ओके, नवरत्न में देखिए एक बार मैंने आपको पढ़ाया था। अबे बराबर धन का शपक शंकु घट। देखिए एक बार मैं इनको काउंट कर लेती हूँ कितने हो गए ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। अब 9 कौन सा है, ठीक है। एक बार हम जब तक हम क्या करेंगे, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या करें स्टूडेंट? एक्सप्लेन करेंगे तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, अबे सॉरी बे लगाएगा, 9 हो जाएंगे। बे हम यहाँ पे देते, ओके, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ हल्का सा। इसको बे को यहाँ से इरेज करके हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं बे को, ये हो गया बे, ओके। आ से हम देखें अमर, मुझे पेन का यूज़ करते शायद छोटा लग जाए ऐसे, ओके। अमर सिंह, इससे नहीं हो पाएगा पेन से। देखिए आ से हो गया अमर सिंह। देखिए एक बार आ से क्या हो गया, आगे से हो गया अमर सिंह, ठीक है। बे से हो गया बेताल। बेताल भट्ट की आपने बहुत सी बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, बेताल भट्ट।
बरा से हो गया बरा मिहिर, बरा मिहिर, मिहिर सॉरी बारह मिहिर, बारह मिहिर। जब मैंने आपको अभी मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने बताया था आपको आर्यभट्ट के बारे में और बारह मिहिर के बारे में पढ़ाया था कि ये लोग कैसे थे। मैंने आपको बताया था ये क्या थे, ज्योतिषी भी थे। क्या थे स्टूडेंट? ज्योतिष भी थे। उसके बाद में बात कीजिए वर की, तो वर से थे वररुचि। क्या थे स्टूडेंट? वररुचि। धन की बात की जाए तो क्या थे? धनवंतरी, धनवंतरी। का से बात की जाए तो क्या था? कालिदास। क्या था स्टूडेंट? कालिदास। बात की जाए शपक की तो क्या थे ये? शपणक। क्या था स्टूडेंट? शपणक। और शंकु की बात की जाए तो इनको शंकु ही कहा जाता है। ठीक है। घट की बात की जाए तो इनका नाम है घट पर्णक। क्या नाम है? घट पर्णक। ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके। एक बार देख लेंगे। अ से क्या था? अमर सिंह। बे से क्या था? बेताल भट्ट। और बरा से क्या था? बराहमिहिर। वर से था वररुचि। धन से धनवंतरी। और का से कालिदास। शे से शपणक। शंकु से शंकुई इनका नाम है। और घेर से घट पर्णक। तो ये क्या स्टूडेंट? नवरत्न है। आप चाहें तो इन नवरत्नों को याद कर सकते हैं। मैंने बताया थी ट्रिक। अबे, बराबर, धन, का, शपर्णक, शंकु, घट। ठीक है। ये क्या थी? एक ट्रिक थी। आप इस ट्रिक के माध्यम से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इन नवरत्नों को याद कर सकते हैं। आप प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पर उठाएंगे इसमें से आपको नहीं में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार इसको याद करने की कोशिश करवा रही हूँ। और कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत सिंपल है। जब हम इसको कई बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड के अंदर सेटअप अपने आप हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस आप मल्टीपल टाइम बस पढ़ते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। ओके। तो ये थे नवरत्न, और ये नवरत्न सीरीज होती है हमारी कंप्लीट। आगे चलते अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन की मेरी सीरीज़ हुई थी इससे पहले, क्योंकि थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे मोबाइल में। तो स्टूडेंट हम जो है 56 पे चलेंगे। ओके। आज हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वो 56 होगा। तो देखेंगे अपने क्वेश्चन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56। ओके। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 56। ओके। ये देखिए मैंने ये वाला पिक्चर आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि यहाँ पे कुतुब मीनार नहीं है। कुतुब मीनार होगा तो आप दिल्ली को अज्यूम कर पाएंगे और अपने आंसर पे आ पाएंगे आसानी से। ठीक है। ये सारा कुतुब मीनार का एरिया जहाँ पे ये जो आयरन पिलर दिखाई दे रहा है आपको। ओके। देखिए मैम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 56 को। बड़े ही आनंदमय होकर के हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम इंटरेस्ट वे में पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है और उसको पढ़ने में भी फन आता है। ठीक है। मज़ा आता है उसको पढ़ने में। तो हम इसको थोड़ा सा फन तरीके से पढ़ेंगे, बोझ समझ करके नहीं पढ़ेंगे। ओके। देखिए पढ़ते हैं 56 को। क्या करना है हमें? यहाँ पे सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से जो है क्या करना है? सम्मिलित करना है। यहाँ पे किसके नाम दिए हुए हैं? यहाँ पे दिए हुए हैं नाम किसके? कवियों के नाम दिए हुए हैं, पोइट के नाम दिए हैं, और उनकी पोइट्री जो है, उनके जो अध्याय हैं, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं रचनाएं हैं, उनके नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में। देखिए हम क्या करते हैं, पहले चाणक्य मैंने आपको पढ़ाया है, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र क्या है? एक मैनुअल है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को मैनुअल मानकर ही किसको ट्रेनिंग दी? चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी, और घनानंद को बीट किया था। और अब मगध साम्राज्य का जो है शासक बनाया था, मगध साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य को बनवाया था किसने? चाणक्य ने, जिनके नाम मैंने आपको बताया था विष्णुगुप्त इनका नाम था चाणक्य का, कौटिल्य और चाणक्य इनके 3 नाम थे। ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का संस्थापक बनाया किसने? चाणक्य ने। और चाणक्य जो है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अष्टाध्यायी जो किसने लिखी? स्टूडेंट पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है स्टूडेंट? पाणिनि ने। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अष्टाध्यायी के कितने पन्ने? 8। ऐसा ना सभी बहुत से लोग याद करते हैं।
बट मुझे तो बहुत अच्छे से याद है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद में देखें हम सी का दूसरा 2 जगह पर है। उसके बाद में अर्थशास्त्र जो है स्टूडेंट, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है, डी का थर्ड यहाँ पर है भाई, डी का थर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सी का सेकंड यहाँ पर है। तो चांसेस हमारे जो हैं ए के हैं। किसके हैं स्टूडेंट? ए के हैं। तो देखेंगे एक बार, जिस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस आपको अगर इसमें से 3 क्वेश्चन भी पता है, यदि आपको 2 भी पता है, तभी आप अपने आंसर राइट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना टिपिकल नहीं होता है। तो जैसे कि हमने समझा किसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र जो है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई है, वहीं अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में क्या लिखा, पतंजलि ने लिखा, क्या लिखा था, महाभाष्य। क्या लिखा था स्टूडेंट? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए किसकी, कालिदास की, तो कालिदास ने क्या लिखा था, कुमार संभव। क्या लिखा था स्टूडेंट? कुमार संभव। ये पेन में भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, चला कहाँ रही हूँ, चल कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसे ही होती हैं। कुमार संभव किसने लिखा था स्टूडेंट? कालिदास ने लिखा था। किसने स्टूडेंट? कालिदास ने लिखा था। देखिए कहाँ पे चल रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे बताती हूँ, कालिदास, ठीक है। तो राइट आंसर स्टूडेंट 56 का क्वेश्चन 56 का स्टूडेंट राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ए। क्या होगा? ए होगा। देखिए आपकी एक्सप्लेनेशन में भी एक बार समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, महाभाष्य जो है स्टूडेंट पतंजलि के द्वारा लिखे थे, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कुमार संभव जो है स्टूडेंट कालिदास ने लिखा है, वही अष्टाध्यायी पाणिनि ने। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा, मैंने आपको बताया था। कालिदास ने जो है पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, जिनका नाम था अग्निमित्रम। क्या नाम था स्टूडेंट? अग्निमित्र। और इनकी जो क्या थी प्रेमिका, जिनका नाम था मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में मैंने आपको बताया था। इन्होंने एक नाटक लिखा था, इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में एक नाटक लिखा था, ठीक है। तो इनकी जो रचना थी उसका नाम क्या था? मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम जो क्या चीज़, एक रचना थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। वहीं इन्होंने एक रचना लिखी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये भी जो स्टूडेंट क्या है, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है? गुप्तकालीन है। क्या स्टूडेंट? गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन रचना है। तो हमने आपको बताया था, बात की जाए इसकी अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है दुष्यंत और शकुंतला के मिलन के विषय में है। वहीं जो मैंने बताया मालविका अग्निमित्रम, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्रम, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जिनका नाम क्या था? अग्नि, उनकी रचना है, उनके विषय में रचना है। उनके प्रेम विवाह किस प्रकार हुआ था, उनका प्रेम प्रसंग कैसे चला था, ये सभी का जो जिक्र है किसने करा है? कालिदास ने करा है। तो कालिदास क्या थे? गुप्तकालीन कवि थे, लेकिन उन्होंने शुंग वंश की भी एक रचना लिखी थी। इस रचना के द्वारा मालविका अग्निमित्रम में की जो रचना है कालिदास जो रचित है, ये न केवल मालविका नामक राजकुमारी और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र के विषय में जानकारी देती है, बल्कि शुंग वंश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विषय में भी जानकारी देती है। वहीं बात की जाए विज्ञान शाकुंतलम की, तो इसमें ये गुप्तकालीन रचनाएं मैंने आपको बताया। इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला को जो किस तरीके से मिलन हुआ था उसके बारे में कवि कालिदास ने स्टूडेंट लिखा है। कालिदास जो है गुप्तकालीन कवि है, आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 आपके सामने क्वेश्चन 57 क्या लिखा हुआ? मृच्छकटिकम। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? दिखाई दे रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो देखेंगे एक बार 57 को, और 57 की राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या होगा? पहले क्या लिखा स्टूडेंट? भास। कालिदास हो नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं कालिदास के बारे में जो रचनाएं थी डिस्कस कर चुकी हूँ। पतंजलि ने भाष्य लिखा था, अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ भाष्य है नहीं। और इसमें क्या लिखा हुआ आगे? भास और शूद्रक लिखा हुआ है,
ठीक है। तो मैंने आपको भास की भी रचना आगे पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाई थी भास की भी रचना। लेकिन यहाँ पे बात की जाए किसकी, राइट आंसर की, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, शूद्रक। क्या होगा स्टूडेंट, शूद्रक जो स्टूडेंट राइट आंसर इसका 57 का राइट आंसर क्या स्टूडेंट, शूद्रक है। आगे आते क्वेश्चन 58 पर देखते हैं। 58 में क्या कहा गया है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। गुप्त काल में जो भुक्ति है, गुप्त काल में जो भुक्ति है ये क्या थी। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है भुक्ति क्या थी, गुप्त काल में भुक्ति। ठीक है, गुप्त काल में भुक्ति के विषय में बताना है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन की बात की जाए, पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, राज्य। बी में क्या लिखा हुआ, मंडल। बी में लिखा स्टूडेंट मंडल। सी में लिखा हुआ जिला, और डी में लिखा परगना। क्या लिखा स्टूडेंट, परगना। तो परगना इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये पुलिस लाइन वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सभी वर्ड वगैरह जो हैं किस लिए, हिस्ट्री से ही लिए गए हैं, तो इसलिए हिस्ट्री जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम वर्तमान समय में भी यूज़ कर रहे हैं, इनमें से ली हुई चीज़ें। ठीक है, गुप्त काल में भुक्ति के बारे में पूछा, तो भुक्ति स्टूडेंट क्या था। इसके राइट आंसर पे आते हैं। उसका राइट आंसर स्टूडेंट देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए, राज्य यानी कि प्रांत को जो है क्या कहा जाता था, भुक्ति था। 58 का राइट आंसर स्टूडेंट ए है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 को। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन को एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 की जो है ये क्या है स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन है। गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को जो है देखिए क्या कहा गया इन्होंने, प्रांत को जो है क्या कहा गया, देश कहा गया। अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था, यानी जो प्रांत था उसे देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में, जिसे विषय कहा जाता था। मतलब विभाजन किया जाता था किसका, भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ, जिसे विषय कहा गया। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है इन्होंने किस में दी हुई, ब्रीफ में दी हुई है, संक्षेप में दी हुई है। ठीक है, तो शॉर्ट में दी हुई है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके साम्राज्य की यदि बात की जाए, साम्राज्य की यदि बात की, साम्राज्य में पहले क्या था, देश, जिसको भुक्ति अथवा अवनी यानी प्रांत कहा गया। उसके बाद में विषय पे क्या था, जिला। क्या था स्टूडेंट, जिला था। उसके बाद में विधि पे क्या था, तहसील। उसके बाद में पेट जो था ग्राम की बड़ी इकाई थी। उसके बाद में सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, जो कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत या फिर गांव ही है। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस जो है इस तरीके से चला है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से चला है। सबसे ग्राम उस टाइम पर भी सबसे छोटी गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों में देखा जाता है, सबसे छोटी जो इकाई थी वो क्या थी, ग्राम थी। उससे बड़ी जो थी पेट, जिसे ग्राम से बड़ी इकाई हुआ करती थी। विधि जो वर्तमान समय में तहसील के नाम से है। और उसके बाद में क्या था, जिला था, जिसको विषय नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में देश था, जो वर्तमान समय में देश है, सब आज यूज़ होता है वर्तमान समय में। लेकिन भुक्ति, अवनी और प्रांत यूज़ नहीं होता। ठीक है, हाँ प्रांत भी यूज़ होता है, देश भी यूज़ होता है, लेकिन भुक्ति और अवनी यूज़ नहीं होता ये वर्ड। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर समझते हैं 59 को, एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। 59 में देखिए क्वेश्चन 59 क्या लिखा है स्टूडेंट। क्वेश्चन 59 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 59, किस ग्रंथ में विधवा को जो है पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। विधवा को देखिए एक बार, विधवा को पुनर्विवाह जो है कि पुनर्विवाह की जो अनुमति दी गई तो किस में दी गई थी। पहले लिखा हुआ मनुस्मृति। बी में क्या लिखा हो, याज्ञवल्क्य। बी में क्या लिखा हो, याज्ञवल्क्य। सी में लिखा हो नारद स्मृति। और डी में लिखा है पतंजलि के महाभाष्य। अभी हमने पढ़ा था पतंजलि ने क्या दिया है, महाभाष्य दिया है। क्या दिया स्टूडेंट, महाभाष्य दिए है। ठीक है, मनु ने मनुस्मृति दी है। ठीक है, हमने पढ़ा था। और बात कर जाए किसकी, याज्ञवल्क्य की, तो मैंने आपको पढ़ाया था यजुर्वेद। जब मैंने वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, वैदिक काल। वैदिक काल का एक नया नाम मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था, ऋग्वैदिक काल आपको पढ़ाया था मैंने। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वेद हुआ करते थे इसके अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और क्या था, सामवेद।
अथर्ववेद और क्या था, सामवेद, अथर्ववेद, ओके, अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, इसको ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था होता। यजुर्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है उर्ध्वयु, उर्ध्वयु, ठीक है ना। वहीं अर्थवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, इसमें ब्रहा, इसमें बा में डंडा नहीं आएगा, ओके, ब्रहा कहलाता है। सामवेद को पढ़ने वाला कहलाता है उद्गाता, क्या कहलाता है स्टूडेंट, उद्गाता। एक बार दोबारा से देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें से मोस्टली स्टूडेंट पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। वैदिक काल को मैं है गुप्त काल में डिस्कस करवा रही हूँ, क्यों, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सब चीज़ें जो है हमने किस में पढ़ी थी, वैदिक काल में पढ़ी थी, इसलिए मैं इसको डिस्कस करवा रही हूँ। क्या लिखा हुआ, वैदिक काल को जो दूसरा नाम था ऋग्वेदिक काल, मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर क्या थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाए थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित था उसको क्या कहता था, होता कहा जाता था। वहीं यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित था उसे उर्ध्वयु कहा जाता था। अर्थवेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित था उसको नाम क्या था, ब्रहा था। बात की जाए सामवेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित था उसको उद्गाता कहा जाता था, ओके। तो ये क्या था स्टूडेंट, पुरोहित थे जो पढ़े जाया करते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था उध्र, इसके बारे में अब हम देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताती हूँ आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताती हूँ मैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। वैदिक युग के से डिफरेंट थोड़े से कुछ क्वेश्चन है माँ यहाँ पे याज्ञवल्क्य के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए एक बार, आगे मैंने आपको बताया था किसके बारे में, उधर मैंने आपको बताया था यजुर्वेद, मैंने जैसे अभी आपको पढ़ाया यजुर्वेद, यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया। यजुर्वेद को मैंने बताया आपको 2 पार्ट में डिवाइड था, क्या था, 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला क्या था स्टूडेंट, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और दूसरा जो था कृष्ण यजुर्वेद था, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यजुर्वेद, ओके, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद था, ठीक है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद को जो था इसका एक और नाम भी था, शुक्ल यजुर्वेद का एक और भी नाम था, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, क्या नाम था, वाजनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता के नाम से जाना था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको, शुक्ल यजुर्वेद में एक उपनिषद था, क्या था इसमें, उपनिषद, जिसका नाम था, उपनिषद था इसमें एक, देखिए एक क्या था स्टूडेंट, उपनिषद, उपनिषद था स्टूडेंट। उस उपनिषद का नाम क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था, उस उपनिषद का नाम था स्टूडेंट बृहदारण्यक, बृहदारण्यक नाम का क्या था, उपनिषद था। और ये बृहदारण्यक नाम का जो उपनिषद जो था स्टूडेंट, इसको किसने लिखा था, तो इसको स्टूडेंट लिखा था बृहदारण्यक नाम के उपनिषद को याज्ञवल्क्य ने, किसने, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने जो है इसको लिखा था, किसको, बृहदारण्यक उपनिषद को। याज्ञवल्क्य तक पहुंचने के लिए मुझे वैदिक काल से जो है कहाँ पर आना पड़ा, मैंने आपको वैदिक काल का यजुर्वेद से पढ़ाया, उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया उपनिषद। उपनिषद जो है ये वाला, जिसका नाम क्या रहा था, बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद को जो है किसने लिखा था, याज्ञवल्क्य ने लिखा था, ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, मैंने अभी आपको पढ़ाया 4 वेद, जिसको मैंने आपको बताया पुरोहित जो थे पढ़ने वाले उनके क्या क्या नाम थे। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो है मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया। शुक्ल यजुर्वेद में ही एक उपनिषद है, क्या है, एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक नाम का जो उपनिषद है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो थे क्या थे, वैदिक कालीन विद्वान थे, एक क्या थे, ऋषि थे। तो याज्ञवल्क्य ने ही किसको लिखा था, याज्ञवल्क्य ने लिखा था बृहदारण्यक को, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर पे आएंगे, इसका राइट आंसर देखेंगे 59, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आते हैं क्वेश्चन 59 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 59,
दोबारा से देखेंगे 59 को। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? पहले लिखा मनुस्मृति में, बी में लिखा है याज्ञवल्क्य में, सी में लिखा नारद स्मृति में और डी में लिखा हो पतंजलि के महाभाष्य में। तो राइट आंसर की बात करें यदि 59 क्वेश्चन की, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? सी। क्या होगा स्टूडेंट? सी, यानी कि नारद स्मृति में जो है विधवा को जो है दोबारा सेवा करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें किसके बारे में, मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य जो स्मृति जो है मैंने अभी आपको पढ़ाई, इसका नाम था बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है ना। इसके साथ साथ बात की जाए, देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जो 2005 का बेटी का संपत्ति में जो अधिकार है स्टूडेंट, तो वो भी जो है कहाँ से लेगा? ये जो वैदिक कालीन बहुत सारे जो वैदिक कालीन में बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई ऋषि मुनियों के द्वारा, वो वर्तमान समय में भी आज भी मौजूद हैं हमारे किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बारे में पढ़ेंगे देखिए एक्सप्लेनेशन में। एक बार देखते हैं एक्सप्लेनेशन को भी। देखिए नारद स्मृति गुप्तकालीन का एक प्रमुख जो क्या थी? स्मृति थी। इसमें नियोग प्रथा तथा विधवा स्मृतियों के पुनर्विवाह की जो इस अनुमति दी गई है। किसमें? नारद स्मृति में। किसमें स्टूडेंट? नारद स्मृति में। आगे इंपोर्टेंट फैक्ट में लिखा मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृतियों में स्त्रियों को जो है वेदों का जो अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है स्त्रियों को सबसे पहले जो है संपत्ति का अधिकार, देखिए याज्ञवल्क्य के द्वारा जो स्मृतियाँ जो लिखी गई थी उसमें सबसे पहले संपत्ति में जो है स्त्रियों के अधिकार की बात कही गई थी। 2005 में जो आया था संपत्ति के अधिकार में बेटियों का जो हक है उसकी बात जो कही गई थी, वो याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं बल्कि वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा चीज़ें लिखी गई थी जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल भी है। ठीक है। वहीं पे देखिए आगे क्या लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, अभी हमने पढ़ा था। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका थी। महाभाष्य जो है जो किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी है। पतंजलि ने जो महाभाष्य जो लिखी है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक क्या थी? टीका थी। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा से समझ लेंगे स्टूडेंट। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 59 की एक्सप्लेनेशन को। मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृतियों में स्त्रियों को जो वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था। वहीं दूसरी ओर जो अधिकार जो दिलवाया था याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य क्या थे स्टूडेंट? एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने क्या लिखा था? याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी थी। स्मृति में स्त्रियों को जो है सबसे पहले संपत्ति का अधिकार जो है प्रदान किया था। पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा गया था। पतंजलि द्वारा लिखा गया जो महाभाष्य था वो महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया था। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस तरह पूछा भी जाता है कि पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य किसकी रचना पर लिखा गया था? ठीक है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक क्या था? महाभाष्य था। क्वेश्चन नंबर 60 है लिखा हुआ, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक, याज्ञवल्क्य स्मृति क्या लिखा स्टूडेंट? याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक चालुक्य राजा थे या फिर परमार राजा थे? क्या थे स्टूडेंट? परमार राजा थे, परमार राजा थे या फिर शिलाहार राजा थे या फिर वकाटक राजा थे? तो बात है क्वेश्चन नंबर 60 की, किसकी स्टूडेंट? 60 की। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क थे, वो क्या थे? शिलाहार राजा थे। यानी कि याज्ञवल्क्य की जो स्मृति थी, मैंने आपको बताया संपत्ति के अधिकार 2005 की बात की जाए तो वो जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वर्तमान समय मौजूद है, तो वो किससे लिया गया था? याज्ञवल्क्य की स्मृति से लिया गया था संपत्ति का अधिकार स्त्रियों का। ठीक है। तो उस पर एक टीका लिखा गया था, वो किसने लिखा था ये पूछा, तो शिलाहार नाम के एक राजा थे, उन्होंने लिखा था। एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देखते हैं, एक नज़र क्या लिखा हुआ है। शिलाहार राजा अपरार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अन्य टीकाकार विश्वरूप भी हैं और विज्ञानेश्वर भी हैं। यानी कि अपरार्क के अलावा भी कई सारे टीकाकार हैं जिनका नाम क्या है? विश्वरूप और विज्ञानेश्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी यहाँ पे होती है स्टूडेंट कंप्लीट, और हम 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टूडेंट आगे लेकर के आएंगे, उसमें हम 10 क्वेश्चन को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए
मैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय बाय।